सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और स्टूडेंट्स, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूँ और हम स्टूडेंट्स लेक्चर लेने वाले हैं आज आप सभी का इंग्लिश का, जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे आज पास्ट टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। हम ये जो सेंटेंस आपको पिछले लेक्चर में दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, ये आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं दूर दराज से, आज उनके लिए एक मेरे पास में एक होमवर्क है। जिन्होंने टेंस के सारे लेक्चर देखे हैं मेरे, उनके लिए मेरे पास में एक होमवर्क है जो मुझे सेंड कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। आप फ़ोटो क्लिक कीजिए और ईमेल कीजिए मुझे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप कैसे पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, या फिर आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी के ऊपर, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7610802043 पर, इस नंबर पर। दोनों में से एक काम आप कर सकते हैं। आज जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो आपको ऐसे मुझे शेयर करना है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले तो जो सेंटेंसेस आपको दिए थे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। देखिए, क्या वे 1950 से हमारे लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो 1950 एक निश्चित टाइम है, इसलिए हैज़ दे नॉट बीन फाइटिंग फॉर अस सिंस 1950। हमने सिर्फ फॉर्मूला देख के बनाया है जो आपके पास में लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। क्या वह 4 दिन से भूखी नहीं सो रही है। हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग हंग्री फॉर 4 days। क्या हम 2 वर्षों से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया इस तरह से कि हैज़ के बाद में सब्जेक्ट लगा के नोट लिख दीजिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अभी न्यू बुक्स आ रही हैं उनके अंदर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही डायरेक्टली नोट लिख दिया, हैव नोट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों ही गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत हमें नहीं है। एवरीवन, समझ में आई आपकी बात? ठीक है, अब देखिए, बात सुनिए। क्या हम 2 वर्षों से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हैव नॉट वी बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझे? तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट देखिए, क्या किसान 2 सप्ताह से खेत नहीं जोत रहा है, तो हैज़ नॉट द फार्मर बीन प्लॉइंग द फील्ड फॉर 2 weeks। ये बनेगा, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वैन हैव नंदू एंड हिज फ्रेंड्स नॉट वर्किंग इन फील्ड। ओके, वह हमारे लिए सोमवार से खाना क्यों नहीं पका रही है। यहाँ आएगा वाई। सबसे पहले WH वर्ड से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। वाई हैव दे नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर अस सिंस मंडे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, हम उनके लिए 2 दिन से भूखे क्यों नहीं रह रहे हैं, तो वाई हैव वी नॉट बीन लिविंग हंग्री फॉर दैम फॉर 2 days। ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट देखिए ये वाला, वह दोपहर से अपनी किताब क्यों नहीं ढूंढ रही है। वाई हैज़ शी नॉट बीन फाइंडिंग हर बुक सिंस नून। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, आप मैच कर लीजिए आपके कहाँ सही है और कहाँ पर गलत है। गलत है तो सही कर लीजिए, और अगर सही है आपके ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सीखना स्टार्ट कर दिए हैं और आप आगे मेरे साथ में सीख रहे हैं एवरीवन। तो आज हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट टेंस। इसके साथ में, इन सेंटेंस के साथ में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। अब ऐसी बात है कि आपको एक छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से दिया जा रहा है, इस पर ज़रा सा नज़र डालो आप थोड़ी सी। यह आपकी एक कहानी है जो मैंने मन से लिखी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है एक गांव से। ठीक है, इस कहानी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस कहानी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आपको अभी ये भी नंबर दिया था, बैक कर की वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोनों में से आप मुझे एक काम कर सकते हैं। ये कंप्लीट कहानी है। एक गांव में एक गवैया रहता था। गवैया मतलब कि सिंगर, गवैया मतलब गाने वाला, सिंगर, समझ रहे हैं, सिंगर। वह सुबह शाम बाज़ार में गाता था। वह गाने, सॉरी, रहता है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। रहता है, वह सुबह शाम बाज़ार में गाता है एक गाने। वह गाने गाकर रोज़ कुछ पैसे कमा लेता है। उसकी ज़िंदगी इसी तरह चल रही है। उसके घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन है। वह रोज़ कमाता है, परंतु उसकी बहन स्कूल नहीं जाती है। उसकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है। सब लोग उसकी बहन को बहुत प्यार करते हैं। इस समय उसकी बहन सिलाई सीखने जा रही है। उसके साथ उसकी सहेली नहीं जा रही है, इसलिए वह अकेली ही जा रही है। रास्ते में दुकानदार ने पूछा
ठीक है। ये टेंस जो है रास्ते में दुकानदार ने पूछा, ये भले ही पास्ट टेंस हो सकता है, तो थोड़ा सा इतना सा आपको आना भी चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, इस सेंटेंस को छोड़ देना। आगे देखिए, क्या तुम आज सिलाई सीखने जा रही हो, या फिर आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हो, दुकानदार पूछता है, रास्ते में दुकानदार पूछता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे कर लेना। लो, अब ये प्रेजेंट बन गया पूरा ही। क्या तुम आज सिलाई सीखने जा रही हो, वह जवाब देती है हाँ। दुकानदार पूछता है क्या तुम खाना खा चुकी हो, वह जवाब देती है नहीं। मैं 3 घंटे से रास्ते में अकेली आ रही हूँ। फिर गवैया उसके लिए खाना लेकर आता है और वे दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब सब सोचते हैं कि गवैया और उसकी बहन कब से खाना खा चुके हैं। तब ही वे देखते हैं कि एक मजदूर 2 घंटे से पत्थर तोड़ रहा है। गवैया और उसकी बहन थोड़ा खाना उसे भी देते हैं, खिलाते हैं नहीं, देते हैं। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया था इसको कि देते हैं। अब गवैया अपनी साइकिल से अपने घर आ रहा है और उसकी बहन सिलाई सीखने जा रही है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अगर आप इसको बनाने में सक्षम होते हैं तो आपके इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको बनाइए और आप मुझे जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क सेंड करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो न्यू टेंस है उसका नाम है पास्ट टेंस। समझिएगा बड़े ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टेंस है पास्ट टेंस। क्यों है? क्योंकि आप जो भी स्टोरी वगैरह लिखते हो वो सब की सब आप पास्ट टेंस में ही लिखते हो। इस कारण से पास्ट टेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पास्ट टेंस से। तो देखिए मेरे साथ में पास्ट टेंस, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे जिनको लगता है कि हमें टेंस में दिक्कत हो रही है, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि ध्यान से शुरू से समझिए चीज़ों को, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जब आप शुरू से समझेंगे तो आपके एक एक चीज़ बेसिक से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए पास्ट टेंस, ध्यान से समझिएगा। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। मतलब कि जो बीत चुका है, जो बीत गया, जो बीत गया। ठीक है, मतलब कि पिछला कल। समझ पा रहे हैं? पिछला कल। तो ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट जो बीत चुका है, जो जा चुका है। ठीक है, पास्ट टेंस होता है ना, इसकी जो पहचान होती है उसके बारे में जानिए। लास्ट में आपको मिलेगा था, थी, थे। ठीक है, इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे देखने को। या फिर एक दूसरा इसका पहचान ये भी होती है पास्ट टेंस की, लास्ट में आपको आ का साउंड आए, ई का साउंड आए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मैं कल घर आई, मैं कल घर आई, मैं कल घर आई। देखो ई का साउंड आ रहा है ना। तो इस तरह के सेंटेंस भी क्या होते हैं? पास्ट टेंस का सेंटेंस होते हैं। इसमें हम लोग 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, समझिए ध्यान से। 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली वही बात, हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसमें कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर इसमें हम लोग परफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर इसमें हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। समझिए ध्यान से। मुद्दे की बात जो है वो बता रहा हूँ। क्या है मुद्दे की बात? कि एवरीवन, ये जो इंडेफिनेट होता है, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट में पढ़े थे, हमारा इंडेफिनेट के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती थी। वहाँ पर एस सी एस भी यूज़ होता था और डू डज भी यूज़ होता था। वैसे ही यहाँ पर भी इंडेफिनेट में थोड़ा सा लोचा है। बाकी ये तीनों की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, जो कंटिन्यूअस के अंदर है वो एग्जैक्टली रहेगी, जो परफेक्ट में है वो एग्जैक्टली रहेगी, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में है वो एग्जैक्टली रहेगी। अब समझिए आप, इनके सबके 4-4 पार्ट होते हैं, ये बात तो पता ही होगा। इंडेफिनेट के होता है सबसे पहले तो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेगेटिव, नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव, नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव देखिए स्टूडेंट्स, जो अफर्मेटिव होता है ना, अफर्मेटिव, पहले आज हम इंडेफिनेट पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ इंडेफिनेट की बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए कि इंडेफिनेट के अंदर जो अफर्मेटिव होता है, ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो याद रखिए आप, इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती पास्ट टेंस के अंदर। क्या? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और बाकी इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है?
डिड। ये बात आप ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया कि पास्ट टेंस के अंदर 4 टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें हम लोग आज इंडेफिनेट के बारे में बात करने वाले हैं। इंडेफिनेट के अंदर हम 4 पार्ट के बारे में बात करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसके अंदर जो अफर्मेटिव होता है इंडेफिनेट का, उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, मैंने ये कहा है। और बाकी बचे हुए जो 3 होते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डिड। समझ में आई क्या स्टूडेंट्स बात? चलिए अब हम बात करना चाहते हैं डिटेल में आपसे, इंडेफिनेट की बात करते हैं डिटेल में। समझिए, फर्स्ट ले रहे हैं हम, समझिए मेरी बात को ध्यान से देखते रहिए। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब क्योंकि ये पास्ट में है, इसका मतलब लास्ट में था तो आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पास्ट के लास्ट में क्या आता है, था, थी, थे आता है। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। शब्द आदि, आदि शब्द आदि आते हैं। वे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट के होते हैं। अब इंडेफिनेट के कितने पार्ट हैं ये देखिए यहाँ पर, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव के हम 4 पार्ट पढ़ेंगे आज। सबसे पहला आपको याद हो जाना चाहिए अफर्मेटिव, इसको हम लोग सिंपल भी बोलते हैं। दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव और चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पर? चलिए, इतनी बात करने के बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट का इंडेफिनेट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव टेंस देखिए, पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव टेंस है ना। तो पास्ट मतलब कि था, थी और थे आएगा। इंडेफिनेट का मतलब है ता भी आएगा साथ में, ता, ती, ते, है, ये आएगा। और अफर्मेटिव का मतलब है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, मतलब कि किस तरह के सेंटेंसेस। एग्जांपल देखिए आप, राधा कल घर आई थी। इस तरह से भी पास्ट होता है। ठीक है, ई का साउंड आ गया लास्ट में। या मैं आपको एक सेंटेंस ऐसे बोलूं, गांव में एक किसान रहता था। ठीक है, एक सेंटेंस आपको ऐसे बोलूं कि रमेश रोज एक किताब पढ़ता था। समझे मेरी बात को? तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पास्ट इंडेफिनेट अफर्मेटिव टेंस के। अब जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि जो अफर्मेटिव होता है उसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो देखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो सर फॉर्मूला कैसे बनता है? देखिए, फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूले पे थोड़ी सी नज़र डालिए कि फॉर्मूला कैसे होता था। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डायरेक्टली वर्ब लिखनी पड़ती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
कौन सी लिखनी पड़ती है स्टूडेंट्स? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसा कि मैं आपको बुक में दिखा सकूंगा, यहाँ पर मेरे पास में है, देखिए आप, जैसे कि ये वर्ब्स हैं, तो वर्ब्स की ये तो होती है फर्स्ट, ये होती है सेकंड, और ये होती है थर्ड। तो फर्स्ट नहीं लिखना, थर्ड नहीं लिखना, हमें लिखना है सेकंड। समझ में आई बात? डायरेक्टली सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पर लिखना है, समझे? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप आपकी सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, और उसके बाद में आप लगाओगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको अदर लगाना है, और लास्ट के अंदर फुल स्टॉप, यानी कि सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप राधा। ठीक है, आना को बोलते हैं स्टूडेंट्स कम, कैम और कम। सेकंड फॉर्म क्या है? कैम, तो राधा कैम। ठीक है, कैम में लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। राधा कैम कहाँ आई थी? घर आई थी, तो होम। कब आई थी? कल आई थी, मतलब कि यस्टरडे। राधा केम होम यस्टरडे, बस इतना आपको काम करना है। गांव में एक किसान रहता था, तो ये गांव में, ये चीज तो अलग है, तो आप बोलोगे इन विलेज, इन विलेज कोमा एक किसान रहता था, तो आप लिखेंगे अ फार्मर। रहना को बोलते हैं लिव्ड, LIVED। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। ये देखिए रमेश रोज किताब पढ़ता था, यहां पर देखिए सबसे पहले लिखिए रमेश। पढ़ना को बोलते हैं स्टूडेंट्स रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो रमेश रीड अ बुक, अ बुक, और लास्ट में आ जाएगा डेली। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हम लोग एक दो एग्जांपल और लेते हैं, समझिए मेरी बात को ध्यान से। आज हम इसी के सेंटेंसेस बनाएंगे, और बहुत अच्छे से बनाएंगे इसके सेंटेंसेस, प्रैक्टिस भी करेंगे इनकी। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आया यहाँ पर, प्रत्येक ग्राहक ने जूतों की कई जोड़ियां खरीदी। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राहक को बोलेंगे हम लोग ईच कस्टमर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ईच कस्टमर। ठीक है, उसके बाद देखिए खरीदना को बोलते हैं बाय। सेकंड फॉर्म होती है BOUGHT, बॉट, एंड फिर थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। तो बाय, बॉट, बॉट, सेकंड फॉर्म क्या है? बॉट। तो ईच कस्टमर के बाद में डायरेक्ट देखिए बॉट, BOUGH और T। समझ में आया क्या मेरी बात आपके? ओके, देखिए बोट, कई जोड़ियों क्या बोलेंगे हम लोग? कई जोड़ियों को बोलेंगे सेवेरल, SEVERAL, सेवेरल पेयर्स, पेयर्स ऑफ शूज, SHOES। बस बन गया सेंटेंस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लेखक ने उस शू स्टोर में कदम रखा, लेखक ने उस शू स्टोर में कदम रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा, सारी स्टोरी वगैरह सब इससे ही बनती है। तो देखिए लेखक को क्या बोलूंगा मैं? द राइटर, WRITER, लेखक को द राइटर। कदम रखना को बोलते हैं स्टेप, और सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स स्टेप्ड। तो आप यहां पर रखिए स्टेप्ड, स्टेप्ड। ठीक है, कदम रखना को बोलते हैं, जैसे दुकान के अंदर जब हम किसी की चीज के अंदर एंटर होते हैं ना, तो इन नहीं आता, इनटू आता है। अगर हम अंदर एंटर होते हैं, इनटू उस शू स्टोर में, इनटू दैट, उसको बोलते हैं दैट शू स्टोर, SHOESTORE, स्टोर। भैया समझ में आई क्या मेरी बात? तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। चलिए एक दो सेंटेंस और अच्छे अच्छे बनाते हैं हम। जैसे कि देखिए नवीन कल रात इसी होटल में ठहरा था, तो सबसे पहले तो आप लिखिए नवीन। ठीक है, ठहरना को बोलते हैं स्टे, STAYED, स्टेड। सेकंड फॉर्म होती है स्टेड। कहाँ ठहरा था? इसी होटल में। और कब ठहरा था? कल रात ठहरा था। तो नवीन स्टेड इन दिस होटल, दिस होटल लास्ट नाइट। ठीक है भैया, मेरी बात समझ में आई क्या? आओ 10-5 सेंटेंस और बना लेते हैं हम पिछले इतवार को उनके घर में सोए थे, तो देखिए वी। सोना को बोलते हैं, वी के बाद में डायरेक्टली फॉर्म आएगी, तो वी। सोना को बोलते हैं स्लैप्ट,
3 फॉर्म में होती है, याद करिए, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, ठीक है। वी स्लैप्ड, किनके घर, उनके घर, तो दियर हाउस, THEIR, दियर हाउस, लास्ट संडे, लास्ट संडे। समझ में आया क्या आपके? तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स। कुछ सेंटेंसेस अब आपको देता हूँ बनाने के लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन है, एक गांव में एक महिला और उसका बेटा रहते थे। रहना को तो आपको पता ही, लिव, और इसकी सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी। कक्षा में अध्यापक जी ने राकेश की पीठ थपथपाई, तो थपथपाने को बोलते हैं पैट, पैटेड, पैटेड, PATTED। हम उस समय राक्षस से डरते थे, तो स्टूडेंट्स डरना को बोलते हैं स्कैर्ड, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म है ये, और राक्षस को बोलते हैं घोस्ट, पता होगा आपको। पिछले साल हम और हमारे बच्चे पहाड़ी चढ़े थे, तो चढ़ना को बोलते हैं क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब, और सेकंड फॉर्म होती है क्लाइंब्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वे पिछले समय में अंग्रेजों के सामने झुके थे, तो अंग्रेजों के सामने झुके थे, तो झुकने को बोलते हैं बॉड, बॉड, BOW, बॉड, बॉड, और अंग्रेजों के सामने को बोलते हैं इन फ्रंट, ठीक है। हनुमान जी ने बाली को गदा से पीटा था, गदा से पीटना को बोलते हैं क्लब, CLUB, क्लब, सेकंड फॉर्म होती है क्लब्ड, CLUBBED। समझ गए क्या बात को? तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। ये आपके पास्ट टेंस के बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हैं, पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर इनके बीच में नेगेटिव नहीं आ जाए तो वो कैसे बनाते हैं, वो हम आपको अगले वाले सेशन में सिखाएंगे। आज के सेशन में इतना ही है। आप इन सेंटेंसेस को बनाइए स्टूडेंट्स, और इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है जब हम लोग स्टोरी वगैरह लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बनाइए। आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इनके नेगेटिव हम लोग सीखेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट।